बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नई काम है मोहसिन शहजाद मुग़ल। मैं आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा आगाह करूँ। मैं कहा आपको पता है कि इन दोनों ने बड़ा सुलह सफाई के साथ अपने पिछले मामला क्लियर करने के बाद जो अपने तल्लुकात बेहतर किए और एक मिलकर हुकूमत बनाई और 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। अब एक चीज़ तो हमें पहले से वादे थी कि ये कुछ मफादात की बिना पर अटैच हैं ये लोग, कल को इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ होना ही होना है। यानी कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, वहाँ से लेकर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो सफ़र तय किया, अब वो सफ़र उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। वापस लाड़काना की सड़कों पर जलील करने के बैनर आना शुरू हो चुके हैं। अब ये काम शहबाज शरीफ की बजाय उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए बेस जो है उसके ज़रिए लोगों को जो है वो इमदाद फराहम की जाए। सैलाब के मामले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में बैठ के और पंजाब हुकूमत को कुछ मशवरे दिए, वफाकी हुकूमत को, बल्कि मशवरे पंजाब को तो दिए ही नहीं थे। मतलब मैंने वही बात की ना कि जैसे शहबाज शरीफ साहब शुरू होते थे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आज वो काम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया। अब बिलावल साहब ने वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया कि इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि लोगों के घर बैठे बैठे उनके कार्ड में पैसे पहुंच जाए। दूसरा, हमें इंटरनेशनल जो आलमी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे फंडिंग लेनी चाहिए ताकि हम सैलाब मुतासर इलाकों में जो है वो रिकवरी का काम कर सकें। उन्हें 2-3 मशवरे दिए। उसके ऊपर फैसलाबाद में जारी एक तकरीब के अंदर खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बिलावल भुट्टो साहब को जवाब दिया। उसमें उन्होंने कहा, जी बिलावल मेरा छोटा भाई है, जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने ये बड़ी ज़्यादती की है। उन्होंने पंजाब में सैलाब के नाम पर पीपल्स पार्टी ने सियासत की है। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के अल्फाज थे। साथ ही उन्होंने कहा, जी हर चीज़ का हल जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। मतलब आप लोगों को 10-10 हज़ार दे रहे हैं, यहाँ पे लोगों के घर डूब गए, ये हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, हम लोगों को 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 10-10 हज़ार रुपये दें। आपके मुफ्त के मशवरे हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जी हम आलमी फंडिंग्स क्यों लें, आपने सारी उम्र यही अब चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा मांगता ही रहे, अब तो अपने पैसे से काम करें ना। हमारे पास इतना फंडिंग मिलती है, एनएफसी से इतना करोड़ रुपया, अरबों रुपया हर सूबे को आता है। तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से, पंजाब की जेब के अंदर से पंजाब के लोगों को लाखों रुपए दे चुकी है, तो हमें आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा मामला हुआ। उसके बाद नाज़रीन कराम एक नई जो अपडेट सामने आई, जो कि 1-2 दिन पहले सेनेट कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया। उसकी वजह क्या बनी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बिलावल साहब के खिलाफ तकरीरें की, उसके बिना के ऊपर पीपल्स पार्टी ने सेनेट से और असम्बली से वॉकआउट किया। और वहाँ पर असम्बली के अंदर खड़े होकर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वहाँ पर खिताब किए। उन्होंने यहाँ तक धमकियाँ लगा दी कि हम अपोजिशन जमात के साथ जाके अपोजिशन बेंचों में बैठ जाएंगे, आप लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ को आके इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने बिलावल भुट्टो के खिलाफ ये बात क्यों की, उसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बातें क्यों की, तो नहीं तो हम अपोजिशन जमातों के साथ जाकर बैठ जाएंगे। तो अब नाज़रीन इतनी जो सुलह हुई थी, जो ये भाईबंदगी नई एक बनी थी, वो अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। दोनों अलग हो गए हैं। तो नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत को अगर हम देखें इस टाइम मजमूई तौर पर, तो 3 ही बड़ी पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। तीनों पार्टियों की इस टाइम हालत आप देखें कि पीटीआई जो है पॉपुलरिटी उसके पास नो डाउट है, लेकिन उसके जो लीडर हैं इमरान खान साहब 2 साल से जेल में हैं और पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। कुछ जो वहाँ के जो उनके ही फ्रंट मैन हैं उनकी तरफ से हाईजैक कर लिया गया। तो सारी पार्टी इस टाइम हाईजैक है। पार्टी के अंदर नई बगावत है, पावर शेयरिंग के ऊपर मुकाबलेबाजी हो रही है। कोई उसके खिलाफ बयान दे रहा है, कोई उसके खिलाफ बयान दे रहा है, कोई इसको निकालने की प्लानिंग कर रहा है, कोई इसकी शिकायतें खान को जाके कर रहा है, तो कोई दूसरी की शिकायतें जाके खान को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पीटीआई में चल रही हैं। पीटीआई इस टाइम फुल हाईजैक है और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भी इनका प्रॉपर लाहा अमल नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने 26 सितंबर को जलसा किया, उसमें कोई लाहा अमल नहीं दिया गया कि खान की रिहाई की जाए, उसमें कोई फैसला किया जाता, कोई ऐलान किया जाता, कुछ भी नहीं किया गया। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी इस टाइम पंजाब में और वफाक में बिल्कुल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसका कोई असर ही नहीं रखती। हालांकि हुकूमत में बैठे हैं, प्रेसिडेंट उनका है, गवर्नर उनके हैं, उनके पास 2 सूबों के अंदर हुकूमत है, बलूचिस्तान में है, उधर सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, लेकिन उनके इख्तियारात ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल एक कठपुतली होता है ना। पीपल्स पार्टी एक कठपुतली बन के रह गई है। नून लीग को अगर हम देखें तो नून लीग की सूरत हाल आपके सामने है।
शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी जाके मुआहदा किया है, जो अमन मंसूबे के ऊपर साइन किए हैं, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी किस तरह से शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इनकी सूरत हाल आप देखिए कि क्या हो चुकी है, बंदा इन पर क्या बात करे, क्या इनके ऊपर बंदा बात करे। ये तो पहले आपस में इकट्ठे हो गए, पहले आपस में लड़ते थे, इकट्ठे हुए, अब दोबारा लड़ने लग गए हैं। तो एट द एंड होना यही था, ये आज होता, कल होता, या अगले इलेक्शन में जाके होता, ये होना तो था। ये क्लियर था कि अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तीसरी जमात को माइनस करना था, यानी कि तहरीक इंसाफ को मुकाबले के अंदर से बाहर निकालना था। चूंकि हमेशा से पिछले 30 साल से पाकिस्तान में दो पार्टीज चलती आ रही हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दोनों का आपस में मुकाबला होता है। कभी इनका प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कभी इनका आ जाता है। 30 साल से ये चल रहा था। अचानक इमरान खान साहब ने अंदर छलांग लगाई और तहरीक इंसाफ को खड़ा कर दिया, और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत के अंदर आ गई। अब जब तहरीक इंसाफ आ गई, तीसरी पार्टी आ गई, तो अब तीसरी पार्टी के साथ जो मामला हुए 2022 में अदम इस्तेहकाम पेश करके, अदम एतमाद पेश करके हुकूमत को गिराया गया। अब उसके बाद से दोबारा से उसी प्लान पर इस्टेब्लिशमेंट आ गई कि दो पार्टी ही होनी चाहिए। कभी नून लीग बाड़ी ले रहे और कभी बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी बाड़ी ले ले। अब तीसरी पार्टी को माइनस कर दिया गया। अब ये दो पार्टी चूंकि रह गई, अब उनकी प्लानिंग के मुताबिक चूंकि यही रहेगी, तो अगले इलेक्शन में इन्होंने आपस में मद्दे मुकाबला आना है ना। तो अगले इलेक्शन में इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभी से बयान देना शुरू करेंगे, मुहाजराई शुरू करेंगे, एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू करेंगे, तो अगले जाके इलेक्शन में कंपेन कर सकेंगे ना। तो यही वजह कि ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू हो चुके हैं, और ये अब जारी रहेगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये इनकी एक दूसरे के खिलाफ छोटे मोटे बयान तो आते रहेंगे, और ये आपको 2-3 साल के अंदर, जो आखिरी इलेक्शन से 1-2 साल बचेगा, इनके जो आपस में तनाज़ात हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। और ये यही होना ही है। अगले इलेक्शन के अंदर मुकाबला जो है वो आपको बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के अंदर नजर आएगा कि दोनों प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे, जो कि अभी छोटा भाई और बड़ी बहन बने हुए हैं ना। तो अब वो अंदर दरारें आना शुरू हो चुकी हैं, और ये प्री प्लान है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा जो नज़र आ रही होती है उसमें वो नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। सामने तो आपको नज़र आ रहा है कि अब ये दोनों जो है वो इत्तेहाद कर चुके हैं, दोनों इकट्ठे रहेंगे, अब ये क्यों अलहदा होंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि इन्होंने अलहदा होना था, होना ही था, और हो चुके हैं। पर्दे के पीछे ये प्लान था कि हमने कल को जाके दोबारा से मुखालफत करनी है, तो अब वो शुरू हो चुकी है मुखालफत। इलेक्शन लड़ रहे होंगे, जो कि अभी छोटा भाई और बड़ी बहन बने हुए हैं ना। तो अब वो अंदर दरारें आना शुरू हो चुकी हैं, और ये प्री प्लान है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा जो नज़र आ रही होती है उसमें वो नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है। सामने तो आपको नज़र आ रहा है कि अब ये दोनों जो है वो इत्तेहाद कर चुके हैं, दोनों इकट्ठे रहेंगे, अब ये क्यों अलहदा होंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि इन्होंने अलहदा होना था, होना ही था, और हो चुके हैं। पर्दे के पीछे ये प्लान था कि हमने कल को जाके दोबारा से मुखालफत करनी है, तो अब वो शुरू हो चुकी है मुखालफत। तो इसलिए इसके लिए आप तैयार रहें। तो ये नाज़रीन अभी तक की तमाम अपडेट्स हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।